दिल्ली को नई मुख्यमंत्री आतिशी और तीसरी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी है। अब यानी कि दिल्ली की कमान महिला आतिशी के हाथ। सर, नई मुख्यमंत्री, नई सियासत, अब दिल्ली में कैसे बदलाव? देखिए, ऐसा है कि जो ईमानदारी का और अकाउंटेबिलिटी का नया आयाम, नया परचम अरविंद केजरीवाल जी ने देश की राजनीति में गाड़ा है, वो शायद एटलीस्ट इन पॉलिटिकल लीडर्स जो आज देश को सो कॉल्ड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होएगा। एक सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री, लोगों से जुड़ के काम करने वाला मुख्यमंत्री, सिर्फ झूठे एलिगेशन लगने के बाद ही रिज़ाइन कर दे मुख्यमंत्री की कुर्सी से, शायद बीजेपी वालों ने ये सोचा भी नहीं होएगा। जहाँ तक बात रही दिल्ली के लोगों की, अरविंद जी ने भी कहा है और हम भी कहते हैं केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होए और पता चल सके कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान है। अरविंद जी ने यही कहा है कि मैं अगर ईमानदार हूँ तो दिल्ली वाले मेरे को वोट डाल दें। लोकतंत्र में सबसे बड़े लोग होते हैं और उन्हीं की कचहरी में जाने का फैसला अरविंद जी ने किया है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है। सर, विरोधी ये कह रहे हैं कि पहले से ही केस भी चल रहा था, कहीं ना कहीं वो चीज़ों के ऊपर उनको सिस्टम से भी दूर रहना था, स्ट्रेटजीज भी तैयार होनी है आगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव हरियाणा में तो चलो अब हो जाएंगे, लेकिन दिल्ली के मेन चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चेहरा बदल के चीज़ें बदलने की कोशिश की जा रही है। भाजपा भी इस चीज़ का क्लेम कर रही कि कहीं ना कहीं अब सियासत में एक बड़ा और एक डर, दोनों चीज़ें दिख रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक अरविंद जी का सवाल है, उन्होंने खुद ये पद छोड़ा है। और जहाँ जो आपने केसेस की बात करें कि बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये तो वो क्या या मैं क्या, ये तो सारे का सारा देश जानता है कि किस तरह का एक टोटली झूठा बेबुनियाद केस है, जिसमें अरविंद जी को, मनीष जी को, हमारे सभी लीडर्स को फंसाया गया है, ताकि उनकी सफ़ेद चादर के ऊपर बेईमानी के जो छींटे वो डाल सकें। सुप्रीम कोर्ट में इतनी लंबा समय अंदर रखने के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट की बेल देते हुए ऑब्जर्वेशंस आई हैं, वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सारे देश को पता है। ऐसा है कि झूठे केस तो ये लोग बीजेपी वाले केंद्र सरकार अपनी एजेंसी के थ्रू जितना मर्जी डलवा लें, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जब लोगों की कचहरी में जाएंगे तो ये तो लोग बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी में ईमानदारी किस कदर भरी हुई है, उसका जवाब तो उसको वहाँ मिल जाएगा। महिला मुख्यमंत्री तीसरी हैं दिल्ली की। हालांकि आप पंजाब के कैबिनेट मंत्री हैं और लंबे समय से आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं। अन्ना हजारे से लेकर अब तक उनका जो सफ़र रहा है, एक महज वो सलाहकार थी मनीष सिसोदिया जी की, उसके बाद लगातार वो फिर विधायक बनती हैं, मंत्री बनती है, अब मुख्यमंत्री बनती हैं। इसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें, पहले जो महिलाएं रही उन्होंने भी एक अच्छा सफ़र जो है वहाँ पे निभाया। हाँ, तो देखिए, एक तो पहले तो पर्सनली आपको मुबारक कि आपकी एक महिला बहन को मुख्यमंत्री बनने का मौका अरविंद जी ने दिया है, सभी विधायकों ने दिया है। लेकिन मैं साथ ही ये कहूँगा कि उन्होंने भी अपने आप को प्रूव किया है। जिस तरीके से उनके ऊपर भी उनको भी तोड़ने की बड़ी कोशिशें की, उनको क्या सभी हमारे विधायकों मंत्रियों को खरीदने तोड़ने की कोशिश की पिछले 2 साल से ही बीजेपी कर रही है। लेकिन सभी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति से इतना जुड़े हुए हैं कि कोई टूटने का किसी का सवाल ही नहीं था। मैं समझता हूँ कि चाहे ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, इन द सेंस कि जैसे ही इलेक्शन होते हैं और लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ जनता से जब मैंडेट अरविंद जी के फेवर में मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी जब मिल जाता है, तो जो हमारे पास तो है सिर्फ बीजेपी वालों को दिखाने के लिए, जब लोग दिल्ली के लोग बीजेपी के मुंह पे तमाचा मारेंगे एक बड़े मैंडेट से अरविंद जी को और आम आदमी पार्टी को जिता के, तो मैं समझता हूँ कि एक नया मैसेज जो है वो दिल्ली के लोग देने जा रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे दिल्ली में रहे, उसको लेकर भी विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, आप हर इलेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है। आप किसी एक स्टेट की इलेक्शन दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते, लोकसभा को विधानसभा से कंपैरिजन नहीं कर सकते। यही काम तो पिछली बारी भी हुआ था। इस बार तो बीजेपी 5 हार गई है वहाँ पे दिल्ली में, ठीक है ना। इस बार तो सॉरी, हरियाणा की अगर बात करें तो इस बार अगर जो बीजेपी का पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पार्लियामेंट सारी जीते थे,
लेकिन फिर 6 महीने बाद 62 अरविंद केजरीवाल जी को विधानसभा में दी थी। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इलेक्शन जो है वो नेशनल इश्यूज़ पे लड़ी गई थी। और जहाँ तक दिल्ली के इश्यूज़ हैं, दिल्ली के इश्यूज़ जितने अरविंद केजरीवाल जी ने एड्रेस कर दिए और एक एक व्यक्ति उनके साथ जुड़ा हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एक पहले से भी बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जीतने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो इतने हमारे साथ बात करने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा, कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।